ईरान के साथ बातचीत जारी है। डील ना हुई तो नताइज बहुत बुरे होंगे। सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा कि ईरान की जानब वेनेजुएला से भी बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना हो गया है। वाहिदा तय पा गया तो बेहतर होगा, वरना सख्त नताइज सामने आ सकते हैं। यूक्रेन रूस जंगबंदी पर काम जारी है। अच्छी खबर की तवक्को है। सदर ट्रंप ने एप्स्टाइन स्कैंडल से किसी भी ताल्लुक की तरदीद कर दी। मुल्क में हालिया फसादात बगावत की कोशिश थी। ईरानी कौम ने अमरीकी और इसराइली साजिश नाकाम बना दी। आयतुल्लाह खामनाई की अमरीका पर तनकीद। कहा कि यह मनसूबा बंदी बैरून मुल्क से की गई, बल्कि खुद अमरीकी सदर के बयानात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं। उन्होंने फसादियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आगे बढ़ते रहो, मैं मदद के लिए आ रहा हूँ। CIA और मुसाद ने बगावत को हवा देने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए, ताहम उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी के ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जुमे को इस्तांबुल में मुलाकात होगी। सदर ट्रंप की तस्दीक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुमकिन तौर पर जौहरी मुआहदे और दीगर मसाइल पर बात की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप मुआहदे के लिए ईरान पर मुसलसल जोर दे रहे हैं। शहरी हकूक की तंजीमों ने ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के इमिग्रेट वीज़ों पर पाबंदी का फैसला चैलेंज कर दिया। न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा दायर। मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी इमिग्रेशन कानून की दहाइयों पर मुहित मुस्तहकम बुनियाद को सख्त नुकसान पहुंचा रही है। अदालत से ट्रंप इंतजामिया की वीज़ा पॉलिसी रोकने की इस्तदा। ये एक नेक्सस बन गया। वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, ट्राइबल लीडरशिप है और क्रिमिनल एलिमेंट्स का PLA क्राइम पेशा लोग जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। स्मगलिंग ईरान से इजाजतनामे के ऊपर जो है 40 रुपए लीटर का तेल जो है वो 200 रुपए लीटर का जो है कराची में बेच रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो सिर्फ तेल की स्मगलिंग, जिसको रोका गया है, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं इनके दुम के ऊपर पैर आया है। अमन अमान जो है बर्बाद हुआ है। उसकी मेन वजह जो है आपको बता रहा हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहा भारतीय हमायत याफ्ता प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में मौजूद हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को ताउन मिल रहा है। ब्यूरोक्रेसी कबाइल और जराइम पेशा अनासर का गठजोड़ है। ईरानी तेल स्मगलिंग में ब्यूरोक्रेसी और जराइम पेशा अफराद मुलविस हैं। इससे रोजाना 4 अरब रुपये कमाए जा रहे हैं। कलअदम BLA जराइम पेशा अनासर का मिलिट्री विंग है। कुलभूषण यादव लाहौर या कराची से नहीं बलूचिस्तान से पकड़ा गया। बलूचिस्तान में दूसरे सूबों के लोगों को कत्ल किया जाता है। 2 रोज के दौरान 177 दहशतगर्द मारे गए, 16 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार और 33 शहरी शहीद हुए। बलूचिस्तान इतना बड़ा इलाका है कि उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वो असलाह है जो सिक्योरिटी फोर्सेज के पास नहीं। कोई बताए कि यह असलाह कहाँ से आया। 2 जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं उनका नाम मिसिंग पर्सनस लिस्ट में है। दहशतगर्दों से बात करें यह कहना गलत है। राना सनाउल्लाह का वाज़ेह पैगाम। कहा कि दहशतगर्दों को अंजाम से दौचार किया जाएगा। 2018 में हमारी 45 नशिस्तें छीन गई और हमें मशवरा देते हैं कि टर्मिनल्स बन गए, वहाँ राब्ता करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को वज़ीर आज़म ने अच्छे तरीके से खुशामदीद कहा। रियासत के साथ बैठें जैसे APS पर इकट्ठे बैठे थे। अपोजिशन लीडर ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। सेनेट में बलूचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मज़ामती करारदाद मंजूर। असद कैसर बोले कि बलूचिस्तान में जो हुआ ये कौम के लिए बहुत बड़ा अलामिया है। ये हमारे लिए कौमी मसला है। इस पर एक मुतफ़्क़ा तौर पर करारदाद मंजूर करानी चाहिए। इन वाक़ियात पर तफसीली बहस होनी चाहिए। एजाज़ुल हक का दहशतगर्दी वाक़ियात पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के कमांडर इन चीफ के मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लीबिया की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशावराना ताउन पर जोर। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ आमद। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल से सेक्रेटरी जनरल IMCTC मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत पर तबादला ख्याल। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का भी दौरा। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। अज़रबैजान नेवल फोर्सेस के सरबराह एयर एडमिरल शहीन मदूफ की नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। मेहमान को नेवी के चाको चौबंद दस्ते की जानब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
ISPR के मुताबिक अजरबैजान नेवी चीफ की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात, पाक अजरबैजान बहरी ताउन और खित्ते की समंदरी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के दरमियान बहरी दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने पर इतफाक, तरबियत और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। रेयर एडमिरल शहीन मादूफ ने यादगार शहदा पर फूल भी रखे। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद भारत का जंगी जनून, मोदी सरकार ने दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। आइंदा माली साल के लिए $85 अरब से जायद दिफाई बजट का ऐलान। फौज की तनख्वाहें, पेंशन और दिफाई साजो सामान की खरीदारी शामिल। लड़ाका जहाज, हेलीकॉप्टर्स और आबदोजें भी खरीदी जाएंगी। पाकिस्तान का बाइकाट फैसले ने भारतीय ब्रॉडकास्टर्स पर बिजलियां गिरा दी। बड़ा टाकरा ना होने पर ब्रॉडकास्टर्स को $50 करोड़ नुकसान का खदशा। मैच की गेट मनी से ICC को लाखों डॉलर्स नुकसान होने का इम्कान। पाकिस्तान का भारत के मैच से बाइकाट वेकअप कॉल होनी चाहिए। भारतीय पार्लियामेंट के रुकन शशि थरूर कहते हैं कि क्रिकेट के मामला बेकाबू हो रहे हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता टीम से नहीं निकालना चाहिए था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती किया। BCCI नायब सदर राजू शुक्ला ने कहा कि मैं ICC के मौक़िफ़ से इत्तफाक करता हूँ। जब तक ICC से कोई बात नहीं हो जाती, फैसले पर कोई बात नहीं करेंगे। पंजाब पुलिस की कमान राव अब्दुल करीम के स्पुर्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर को DG FIA तैनात कर दिया गया। IG के लिए पंजाब हुकूमत ने वफाक को 3 नाम भिजवाए थे। राव अब्दुल करीम RPO गुजरांवाला और पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी के सरबराह के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। अडयाला जेल में बानी पीटिया और बुशरा बीबी से मुलाकात का रोज। सुलेमान अकरम राजा ने 6 अफराद की फरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। मुलाकात करने वालों में बैरिस्टर गौहर, सुलेमान अकरम राजा और अली जमान शामिल। बानी पीटिया और बुशरा बीबी की फैमिली के जेल आने का भी इम्कान। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए। पाकिस्तान अफराद नहीं बल्कि आइन के तहत चलने वाली रियासत है। जजिस को जज्बात नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करने होंगे। तालिब इल्म को सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त देने का केस। वफाकी आइनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा कि कानून ज़ाब्ते या रेगुलेशंस में सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाज़त मौजूद नहीं। अदालतें ज़ाती अखलाकियात या हमदर्दी से कानून की जगह नहीं ले सकती। जजिस को कानून के मुताबिक बिला खौफ इम्तियाज़ इंसाफ करना होता है। लाहौर में हर सिमत बसंत की बहार। शहरियों की कसीर तादाद का गुड्डे और डोर की खरीदारी के लिए अंदरून मोची गेट का रुख। पतंगों के दाम ज़्यादा होने के बावजूद लाहौरियों की खरीदारी। पतंग और डोर खरीदने वालों का बाजार। पतंगों की आसमानों में रश और से बातें करती कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। बोले कि बसंत का शौक बहुत है मगर महंगाई ने मुश्किल खड़ी कर दी है। सियासतदान भी बसंत के रंग में रंग गए। अरकान पंजाब असम्बली का अपने हलकों में आवाम के साथ बसंत मनाने का फैसला। अरकान असम्बली का कहना है कि बसंत पंजाब की सकाफत और रवायात की इलामत है। माजी की बसंत की यादें आज भी दिलों में ताज़ा हैं। अरकान असम्बली का जिम्मेदारी और नज़्म व ज़ब्त के साथ बसंत मनाने पर जोर। ये लाहौरिया के अलावा ना हम सबको दिली खुशी है कि हम लोग ये इवेंट बड़े अच्छे तरीके के साथ मनाएंगे। जोश व खरोश पाया जा रहा है अवाम में। बहुत खुश दिली से लोगों ने इसका इस्तकबाल किया है कि कितने अरसे के बाद ये सब कुछ हो रहा है। लोग बड़े खुश हैं इस चीज़ से कि वो एक त्यौहार मनाएंगे, वो थोड़ा रिलैक्स करेंगे, वो अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर करेंगे। लाहौर में बसंत पर बिला तातुल बिजली फराहम की जाएगी। लेस्को ने 27 नकाती प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत से कोऑर्डिनेशन के लिए कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। तमाम ऑपरेशनल और फील्ड स्टाफ को बसंत पर हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए दाता दरबार डिवीजन में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। शाह आलम मार्केट, लिबर्टी, इशरा, मून मार्केट में खराब तारों की निशानदही। 46 हाई रिस्क पोल तब्दील कर दिए गए।
बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को इंतहाई मजबूत और मस्बत करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया दोनों हुकूमतें मुसलसल राब्ते में रहती हैं। बरतानवी इमिग्रेशन सिस्टम में मौजूद सकम दूर करना अपनी तरजीह है। कानूनी और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स दोनों ही इमिग्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स को नागुज़ीर करार दे दिया।